क्या? जाओ जल्दी। बाय। नहीं फिर बताओ। हेलो। इतना झाड़ू पोछे के बाद मॉइस्चराइजर भी बनता है। एक्चुअली पता है बहुत लोग मुझे कह रहे थे आप 4 बजे लाइव क्यों आती हो, 4 बजे ये क्या टाइम है, 3, 4, 2 बजे का। एक्चुअली 4 बजे तक ना घर का पूरा काम खत्म हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन चाय, और खाना तो हुआ नहीं है बट तो भी तो इसके लिए। हाउ आर यू ऑल? ओह माय गॉड, आप सबको पता है ना कि वापस अनाउंसमेंट होना है और लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है। सो आई रियली होप कि हम सब इसके लिए तैयार हैं। और अभी एक और धारा निकली है आई थिंक 188, जिसकी वजह से लोग अभी जो ये भाजी सब्ज़ी लेने जाते हैं वो भी नहीं जा सकते। तो प्लीज़ देखिए कि आप चीज़ें थोड़ी स्टॉक कर ले अपने घर में। और यू नो पर हाँ, बहुत सारे लोग लिए घर में बैठ के आप मेकअप, अरे मैं करूँ क्या? और इतना सारा मेकअप है, मुझे डर लगता है मैं मेकअप करना ना भूल जाऊँ। एनीवेज वेज पूरा दिन आप काम कर लेते हो और ये तो फिर उसके बाद तो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ करना तो बनता ही है। और टेल मी, आई एम थिंकिंग शुड आई टेक कॉल्स, शुड आई डू कॉल मर्जिंग एंड आई विल टॉक टू पीपल। ओके सो धारा इज कॉल्ड 144, ओके नॉट 188, मेरे बैंक स्टिक में से निकल गया, इट्स 144। एनीवेज हेलो एवरीवन, मैं डेफिनेटली हम घर पे बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तो एक दूसरे के सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई वांट टू आस्क, गिव मी सम सजेशंस कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई आल्सो डू, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट लॉस्ट। So I thought why not come on live, because I've been coming on live only with another digital platform with collaboration. तो मैंने सोचा आज आती हूँ and I will talk to people who will send me. Should I take calls? I'm thinking of taking calls. I don't know. फिर कट करना बहुत अब्रप्ट होता है तो लूडो खेले। यस लूडो, साहिल मैं बिल्कुल लूडो ही खेल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अब यकीन नहीं मानोगी, कल मैं मेरे दोस्त के साथ स्नेक एंड लैडर खेल रही थी। मैं 4 बार बैक टू बैक हारी हूँ, बैक टू बैक। कैसे मुझे सांप सीढ़ी कैसे नहीं आ सकती है। और बहुत टाइम के बाद कल खेली डिजिटल एंड 5वीं बार फाइनली मैं जीती सांप सीढ़ी में। और मेरे दोस्त कह रहे थे अरे हम खेलते रहेंगे जब तक तुम जीतोगी नहीं, वरना तुम सो नहीं पाओगी। तो बहुत मज़ा आया। आई लव लूडो, लूडो तो मुझे बचपन से इतना ज़्यादा पसंद है। और मैं डिजिटली लूडो कभी नहीं खेली हूँ पहले भी, बिकॉज आई थिंक ऑब्वियसली पहले से था। तो मुझे हमेशा लगता था अरे मेरे पास घर में कोई है नहीं, मैं लूडो किसके साथ खेलूँगी। पर जब से ये डिजिटल आया है इट्स अमेजिंग, इट्स लॉट ऑफ फन एंड सबके साथ खेल पा रही हूँ मैं। चलो तो कुछ आई ट्राई एंड टेक कॉल। मैं फिर भूल गई कॉल कहाँ से लेते, आई थिंक यहाँ से लेते। आई थिंक ये कॉल रिक्वेस्ट है। यस 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 ओके चलो लेट मी सर्च फॉर नेम्स। खाना चाह तू करती है, तेरी हर बात सोनी है, लख कोशिश कर Alright, my friend is also watching me. It seems I lost 6 times, not 4 times. Hi, hello. लगता है किसी का नेटवर्क मुझसे भी ज्यादा खराब है। मुझे जब देखो ये लोग बिल ही भेजते रहते हैं और कहते हैं तुम्हारा डेटा खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ है, अभी बिल भरी हूँ मैं 10 दिन पहले, फिर कहते बिल भरो। मैंने कहा ये मतलब एक इंसान लॉकडाउन में किसी को भिजवा कर बात भी नहीं करा सकता। भाई किस बात का बिल भरूं मैं? आई थिंक आई कैन नॉट गेट थ्रू दिस गर्ल, आई एम सो सॉरी। आई maybe next time. Okay, so oh my god, Hemant. Okay, chalo, I'm going to call my friend. I've not seen him for very long. Let's see. Waiting. Come on, Hemant, answer. ये आधे लोग ना कॉल करके गायब हो जाते हैं। इन्हें तो लॉटरी की टिकट लेके टिकट घर पे रख देते थे
और कभी चेक नहीं करते थे क्योंकि हमें लगता था कि लॉटरी तो लगने ही नहीं वाला है। मेरा तो नेटवर्क एकदम सही हो सकता है क्योंकि आई एम श्योर आप सब मेरे से प्रॉपर्ली बात कर पा रहे हो, दूसरे लोगों का कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? पता है किसी का कुछ भी हो, मुझे लगता है मेरे ही कुछ चीज में प्रॉब्लम होगी, विच इज अ वेरी बैड थिंकिंग। कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। चलो मैं यहाँ से भी बात करती हूँ, पता नहीं किसके नेटवर्क में इशू है, मेरा तो फिलहाल सही चल रहा है अगर आप सबके मैं मैसेजेस देख पा रही हूँ। सो आई एम अज्यूमिंग कि पॉज्ड। इसका भी कैंसिल करती हूँ, मैं सबका कैंसिल ही कर रही हूँ। यहाँ से अपलोड हो रही है चीजें, पता है सबसे मैं नीचे जा ही नहीं पा रही हूँ, ऊपर की चीजें ना इतनी फास्ट फास्ट आ रही है। ईशा को कॉल करती हूँ। आई होप ईशा प्लीज आंसर। आई hope my net is fine and I hope that your net is fine. Hi! How are you? Good, Isha. How are you? I'm very good. How is it going? It's going great. Thank God. I was just thinking कि अगर ये फोन नहीं लगा तो मेरे ही नेट में प्रॉब्लम होगी। No, it's absolutely fine. Your net is working good. It's working good. Now wait, let me adjust my Yes. And कैसे how हो is it आप? going? It's going really like quite boring because quarantine में कुछ कर ही नहीं सकते. Correct. But boring I होना was भी never ना घर। expecting you that you will accept my request. I'm so elated today. Oh, thank you. I'm so happy. It's been ages I've come on such video calls. I think last I came was in December when I was in Jordan. And I was like, Oh. ये करना है, करना है, करना है. And let me tell you something that now you're glowing more and you are coming out yourself more beautifully. It's always said, right, that when you're surrounded with wrong people, you don't be yourself. But That's now you're being yourself, and trust me, people are loving you the way you are. Oh, thanks, thanks. You people are really amazing. Like, I have no words. Yeah. I don't want to get emotional and cry on my other life now. But yeah, thank you so much. तो आप क्या कर रही हो कि घर में? हाँ? आप कुछ कह रहे हो? हाँ? Are you saying something? No. I'm listening to you. Something? Okay. All I right. am listening. Okay, you are looking very pretty. Seriously. Thank you, Isha. That's so I sweet just of you. sent you a request expecting that nobody is gonna like accept my request ever. So I'm just like I was just cooking right now for myself and I'm like, okay, ठीक है अभी जो है I वही just है. finished my jhadu pocha at home right now. I just finished everything. I went, I took my shower and I was like, चलो live जाते, let me talk. Oh. Actually, I'm stuck in Delhi because मेरे parents are in Lucknow, but I'm stuck in Delhi क्योंकि मेरा office था and I had work. Last day तक I worked in my office और उसके बाद तो lockdown हो गया. And then it's the same. I have to be alone here right now. Oh my God, you're all alone. Yeah. Yalla. It's worse, right? इतना सारा काम और ये सब, it gets tough. It's actually worse. जितने लोग फैमिली के साथ हैं, they are complaining that यार क्वारंटीन है, हम तो कुछ कर नहीं सकते. Think about the people who are staying alone, वो भी घर से दूर. Seriously. वो ये I think this is the toughest thing, you know, for people who are not staying with family because यहाँ पे, you know, like me and my mom we stay here, but you know, I know कि अभी I'm not used to doing all work every day. You know, आप काम तो करते ही और आपको काम आता ही है, बचपन से हम काम करते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है. बट अभी इतना टाइम, you know, आदत नहीं है. अभी all of a sudden you're doing everything. It's very exhausting. But imagine you're all alone. My God, you have so many things to do all alone by yourself. It's very. I can understand it totally. Oh God. Cooking, cleaning, So and you must working do for video office. calls to your family. Yeah, I do regularly video calls. That is what the savage. It's the savage to call Thank God the family, nets are friends. still working and they're not jammed. Yeah, exactly. Once I heard a humor about that net is going to be jam and it is not going to work. I was like, now what am I supposed to do?
I actually thought, because I thought अभी all of sudden, any which means net तो चलता ही है, but sometimes you're like all of sudden now everybody is going to be on their digital platform. People are going to be socially active on, like FaceTiming and WhatsApp video calling, Instagram lives. I don't know how internet is going to like work, but I'm glad that it's working. Sometimes it goes here and there, but it's still working. So I think we are lucky कि at least हमारे पास digital platform है जो चल रहा है. Otherwise, yeah, because if you see TV, all like my mom especially, who's a serial lover, all the serials have started from day one, so she's like, मुझे सब पता है सीरियल में क्या हुआ, हमने क्या sometimes we watch serials and she's like, नहीं इसका story मैंने नहीं देखा था, so she's watching, but otherwise she's also left. So I have to like sometimes if I want to watch series and all, but I'm still like watching Hindi movies, ताकि मेरी मॉम को भी अच्छी, मेरी मम्मी को इंग्लिश मूवी इतनी कुछ पसंद नहीं है, she doesn't enjoy it. She enjoys cartoon, but so sometimes we watch cartoon movies like Cinderella or जिसकी छोटी छोटी बच्ची लोग की movies we watch that. So इसमें हमारा time pass हो जाता है. Very nice. And trust me that you are doing very good every day. If you just check my name once in a blue moon or someday, you'll see I see your every story, and I'm like a huge fan of yours, and this is like the happiest moment in my quarantine that I am talking to you today. Same here. I'm feeling so good talking to you. See, I can't stop smiling and blushing. All thanks to you. No, like seriously, means you have, and the second thing that you have inspired so many girls coming out talking your heart. I have seen the interviews as well on YouTube. So like seriously, you have taught a lot of girls to how to be like protected, good, and just come out of their like the fear zone and talk about what's happening wrong in their life. Yes, I think that was the whole purpose. You want people to come out and talk, because unfortunately some people have no supporters. Yeah, a lot of women who are from small town or from a very, very conservative family, they don't come out and talk, and that's the reason you end up hearing so many suicidal cases. You end up hearing so many people who are suffering from so many diseases, then they are bedridden because they feel that they have no support. So I think I really hope that I really hope that I inspire people and I give them strength, and I hope that people are strong from within, because strength doesn't come naturally. Till the time you don't do something, you will never feel that you can do this or you can do that. So you have to give it a try and do it for yourself, because it's very important. That's it. And I really hope a person who doesn't and a person who doesn't listens to doesn't respect himself or herself, the person can never love another person, right? So the first thing we can love is our parents and us. Correct. In fact, what I believe is that since we are born, when we are treated in a great way from our family, then no outsider has a right to emotionally exploit us or do any harm to us. So ठीक है, जो भी हो, we don't care. We should be like that. अंत भला तो सब भला. I think वो बहुत जरूरी है. So I am glad that I'm happy, and I hope that everybody out there is happy, and I hope that nobody has to go through this, because it's bad. And we are very happy for you. Trust me, you are single and happy with your mother. It's so good. Seriously, when I see your and your mother's story, and one day I saw the story when she was like कि सबको हिम्मत देना इस कोरोना टाइम से निकलने के लिए, and I was literally like, wow, she's so beautiful woman. She literally she prays every day. She starts crying. I was like, it's okay. My mom is also very emotional. Actually, I'm like my mother. Of course, I'm also very emotional like her. So I keep telling her it's okay. Things are going to get better. We just have to keep praying, because obviously we care about the world. At the same time, हमारी खुद की फैमिली से भी हम किसी को देख नहीं पा रहे, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, और आपको एक डर तो रहता ही है ना. डर होना बहुत जरूरी है कि ये चीज एक डरावनी चीज भी है कहीं ना कहीं, बट हिम्मत भी होना बहुत जरूरी है. और आप बस ऊपर वाले से whatever faith you believe in, just pray, and you just pray that everything goes fine and goes well, because it's a very, very bad time. So yeah, let's see. Sure. But I hope thank that you. It ends soon. I hope it ends soon, and we become I hope it does. We can see you on screen more. Yeah, I was supposed to start shooting from May, but then that got canned now. Nobody's shooting, obviously. It's not just me. So let's see.
when this gets over and we start resuming our work. Sure. But Can I I take think a you picture? take care of yourself. Of course. Okay, just a second, yeah. Okay, I'm ready with my post. Okay. I think it did not click. No, it did not. Okay, wait. Ready. Done. Just a second. One more. Wow, this one is good. I'll post it. Okay. You know, I have to show you something. Wait, I'm so bored alone that I'm making these all things and I'm Oh putting my into god. new. Oh, that's really cute. That's really cute. I'm back to my school days. Seriously, I'm We back all to my are. We school all days. are back to our school days. We all are back to our working days when we were small. How we used to rub the floor and clean the floor. We all are back to everything. We've gone back now. But you have a But great seriously, time. And it's you think that great talking to you. Same here, And darling. be strong, be the You way too. you are, and we love you. I love you too. Bye bye. Take care. I love you. Bye. So sweet, yeah. Let's take another caller. Yeah, actually इतना tough हो जाता है select करना because you know it keeps going up and down. मुझे तो लगता है मेरी eyesight थोड़ी सी खराब हो गई है. Okay, let's take Khalid Imran if he answers. Let's see. Hey Sana, Hi. Assalamu alaikum. how are you? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत? How are you? जी आप खैरियत से हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस घर पे ही है, लॉकडाउन चल रहा है. हाँ, ये पैनकेक्स आपको बना रहे बोलने की थे जरूरत आप. नहीं है, सबको पता है. आपके रेसिपीज देखते रहते हम लोग लाइव पर. हाँ आप जो किचन में बनाते हो वो सब देखते रहता हूँ मैं. मेरी मम्मी तो बाप रे कहती है बस अभी तो मतलब मजबूरी है आप किचन बहुत में क्यूट आइए है वरना आपकी आपकी मॉम. जरूरत. हाँ बहुत. हाँ मैं माशाल्लाह मेरी मम्मी बहुत क्यूट. आप और कहाँ के हो? आपकी जो, मैं हैदराबाद से हूँ. अच्छा आप हैदराबाद से हो. जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात फैमिली- करके. मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. आप अपनी फैमिली के हाँ, साथ मैं रहते हो फैमिली के वहाँ? साथ. जी हाँ, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ. तो जी, आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ. यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में काम करता हूँ मैं, आईटी में. नाइस नाइस. अच्छा ओ लवली. वाओ. जी, अब और लॉकडाउन में जो बताइए है, क्या कर रहे हो आप? मैं अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए मेरी शादी हो गए. अरे और वाओ congrats, जनवरी, मुबारक हो. थैंक यू सो मच. जैन में शादी हुई और फेब एंड में ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. हाँ, और जैन आई थिंक मुझे याद है 21 तारीख को ये मैंने न्यूज में देखा था कोरोना का. मैं एयरपोर्ट पे थी और ऑन द स्पॉट मास्क लेके मैंने पहना था. और जी. तभी उस टाइम पे इतना अंदाजा नहीं था कि ये चीज इतनी बढ़ जाएगी और इस तरीके से पूरी दुनिया में फैलेगी कि पूरी दुनिया ही बंद हो जाएगी इन अ वे. मतलब इट्स वेरी शॉकिंग. बस आजमाइश का वक्त है, अब और कुछ नहीं कर सकते. बस खुदा से दुआ करना है कि इस चीज से निजात मिले और जो है वापस हम इस चीज को अपने जहन में रख के आगे की जिंदगी आसानी से गुजारें, हुक्म से गुजारें ऊपर वाले के. अल्लाह करे ऐसे ही हो. और जाहिर सी बात है ये सारी तो आजमाइश ही है, हम सब पे ही है, पूरे इंसानियत मैं पे. आपको भी मैं आपकी हर स्टोरी पे आपको मैसेज करने की, मतलब जितना हो सके आपकी जितनी स्टोरीज देखता हूँ मैं हमेशा आपको मैसेज करता हूँ. और आप जो कुरान की जो फ्रेजेस आप लिखते हो और जो एवरी जुमा जो आप डालते हो उसको भी मैं देखता हूँ. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो? बेशक. हाँ, पढ़ता हूँ. क्योंकि पढ़ना जरूरी है, देखना. जी.
एक्चुअली ये सब ना मैं बहुत सालों से करती हूँ, फिर मुझे लगा कि अब इंस्टाग्राम पे आप इतनी चीजें तो शेयर करते ही हो, तो जो स्पेशली जो बिकॉज दुआ और ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात है ये मुसलमान लोग ही पढ़ेंगे, ये सबके लिए डालती तो मैं, जिसको पढ़ना है जो चाहे वो पढ़ सकता है, बट हम लोग क्योंकि ये हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो मैंने सोचा चलो फिर मैं शेयर करना क्यों ना पूरा करूँ, और क्यों करो लोग भी कुछ पढ़े और कुछ बहुत करें, अच्छी तो बात, उस हिसाब से मैं शेयर करने लग गई। बहुत बहुत अच्छी बात है। और आपकी आप, वाइफ है? क्या हो गया आपका लंच? नहीं, लंच तो अभी हम करने चलो, वाले हैं। हम बहुत लेट करते हैं, हमारा अच्छा, नाश्ता 1 बजे होता है, लंच शाम को होता है, डिनर मिडनाइट होता है, सब पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया है। सही है। बट मेरा तो आपकी वापस वाइफ बराबर है? हो रहा है टाइम पे। आपकी वो वाइफ है? मतलब तो शी स्लीपिंग, ओ शी इसलिए स्लीपिंग, ओके ओके। मैं दूसरे रूम अच्छा में अच्छा आके बात अच्छा, कर रहा था आपसे। ओके ओके ओके। ठीक आई है मीन फिर। आई कैन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ, नो, क्योंकि मैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। जस्ट आई विल कम एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन रैंडमली। एंड आई विल गो बैक। हम्म। So I never expected this thing that I'll be live with you. I was very happy that I'm talking to you. Hyderabad is one of my favorite city. I've done few Telugu movies there and I love the city. मतलब मेरे घर में आज भी अचार हैदराबाद का ही है, डेक्कन का, तो क्या बात, मैं क्या बहुत बात है। साल, हाँ हाँ, तो मेरे घर में पूरा टाइम पे अगर मुझे पता चलता है कोई हैदराबाद जा रहा है तो मैं कहती प्लीज मेरे लिए अचार लेके आना, तो 6-7 ऐसे पैकेट लेके आ जाते स्टोर से। मेरे घर में कोई भी मेरे घर वाले आते प्लीज दे बस कितना अचार है, एक अचार दे, कर करके वो अचार मेरा 1 महीने में खत्म हो जाता है, तो मुझे छुपा के रखना पड़ता है। मैंने कहा तो पर घर वाले आते कोई मांगता जैसे लगता है ठीक है ले लो ले लो, तो आज भी हमारे घर में जो अचार है वो वहां से ही आता है, तो मुझे वहां से अचार बहुत पसंद है। फिर वहां से एक लिक्विड भी हम लाते हैं, जो 2 अलग अलग पत्थर होते हैं उनको मिलाते हैं तो ज्वाइन होकर वो लिक्विड बन जाता है। मुझे पता नहीं क्या है बट वो इतना अच्छा है, स्पेशली जिसको माइग्रेन है और अच्छा जिसको अच्छा सांस अच्छा की अच्छा। दमे की बीमारी है। आपको पता है वो 2 लिक्विड आते हैं, क्रिस्टल जैसे पत्थर आते हैं, वो ना चार मीनार में मिलता है मेरे ख्याल से, और वो ओके पत्थर को ओके भी ना अलग अलग 2 पैकेट में लाना पड़ता है। अगर आप साथ लाओ ना तो वो जुड़कर पानी बन जाता है, मेल्ट हो जाता है, ओके तो वो लाते हो, फिर जी। हम लोग दोनों को पाउडर करके, आप पूछना हैदराबाद में, श्योर किसी को पता, मैं नाम भूल गया, मैं किसी से पूछूंगी इन केस, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी ताकि, तो मैंने ना ऐसे कितने लोगों को यहाँ पे दिया है, मेरे दोस्त लोगों को जिनको माइग्रेन होता है, और जब वो यहाँ पे लगाते हैं या सुनते हैं ना, उनको इतना अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं उनको भर के भी देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत फायदेमंद है। मैं आई एम श्योर जो ओके, पत्थर का नाम और वो पता चलेगा मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालूंगी, तो इनकेस आसपास किसी को जरूरत होगी तो आप जरूर उनको रेकमेंड करना। बेशक बेशक बेशक। और आपकी मॉम कैसी है? मेरी मॉम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, आपकी वो मदर लेटने गए। बहुत स्वीट है, वो बहुत स्वीट है बेचारी। हाँ बहुत स्वीट है, बस उनके लिए और दुआ कीजिए आप, उनकी हेल्थ को जरूर लेके जरूर स्पेशली जरूर दुआ कीजिए, बहुत जरूरत है उसकी, जरूर जरूर। तो इसलिए। हाँ, वो कल मैं देख रहा था, वो कैंडल्स जलाने का जब टास्क आया था तो वो डेकोरेटिव कैंडल्स लेके आ गई और हाँ मेरी उसको मम्मी जला रही आपको थी। उसको मेरी मम्मी का ना, मेरी मम्मी, मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है, मेरी मम्मी के पास डब्बा बाटली 100 साल पुराना रखा होगा, आप उनको कितना भी बोलो निकाल दो यूज कर लो नहीं करते, पर मेरी जो भी चीज रहेगी ना वो सब लेके आ जाते। अब वो कैंडल डेकोरेशन के लिए, अब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं मैंने देखा वो हूँ। कैंडल 2008 में खरीदी थी मलेशिया से, वाह जब मैं मेरे अमूल वाह पांचों का जो सेकंड वाला एड था वो शूट करने गई थी। अब वो मेरे जी। घर में 10 साल के ऊपर से रखी है, तो मेरी मम्मी कहती है सब करना क्या है, इसको जला के खत्म। तो I was like, ठीक है तुमको ये क्यों मिली, और भी तो कितनी है जो जला सकते। मुझे क्या है ना, मुझको क्या लगता है, जब मुझे कोई कोई चीज अच्छी लगती है ना तो मैं वो लेके आती हूँ, आप लेकिन उसको कभी स्टोर इस्तेमाल कर नहीं लेते करती हो? हूँ, और ये सब करते हैं। सही, आप स्टोर कर लेते हो, पसंद हाँ है ना। चाहे वो जरूरतमंद चीज भी क्यों ना हो, लेकिन अभी जैसे एग्जाम्पल कोई क्रीम है या कोई फेस वॉश हैंड वॉश में लाती हूँ और मुझे लगता है यार कितना अच्छा है, मुझे जब चीजें इतनी अच्छी लगती है ना मैं उसको अंदर ही रख देती हूँ, चाहे वो सड़ जाए खराब हो जाए उसकी एक्सपायरी आ जाए, लेकिन मैं उसको अंदर से जाके, आई थिंक ये सब लोगों की कहीं ना कहीं आदत है। हाँ, मेरी वाइफ, उसके बचपन के कपड़े अब तक साथ हैं। नहीं तो नहीं नहीं, कुछ कुछ ये चीजें जो बहुत होती सारी है। चीजें ये सब नहीं, ऐसे बहुत लोगों को ऐसी कुछ कुछ चीजें करने की आदत है। मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरी दोस्त हम किधर गए थे और हम दोनों ने हैंड वॉश लिया था, मुझे और कैंडल लिए थे, हमको पता है वो ब्रांड जो मलोन का था, ठीक है, तो जो मलोन की चीजें थोड़ी महंगी होती है, तो तभी नया नया मैंने कहा नहीं ले लेती हूँ, हमेशा तो नहीं लूंगी पर मैं ले लेती हूँ, 5,000 वाले हैंड वॉश से कौन हाथ रोक जी देगा, पागल हो गया।
आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज लाके मुझे 8 साल हो गए, अभी तक उसमें से एक पंप नहीं निकाली मैंने। तो मेरे दोस्त मुझे बोलती है तुमने यूज किया, मैंने कहा नहीं। बोले यार मेरा खत्म हो गया। सना क्या करेगी रख रख के, उसको यूज कर ले, खत्म कर ले। एंड आई वाज लाइक करती हूँ यार, जी मेरा मन ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। बट ऐसी सबकी सही है। आदत है, तो वो सभी लोग करते हैं। मैं भी ऐसी कभी कभी कुछ कपड़े भी लाती हूँ और कपड़ा यूज ही नहीं करती हूँ, अंदर ही रखा रहता है। फिर मैं निकाल के बोलती हूँ पता है ये ड्रेस कभी लिया था मैंने, इसको मैंने 8 साल पहले खरीदा था। मेरे दोस्त के इसका क्या आरती उतारेगी। तो इस तरीके से आई थिंक हम सब में वो आदत है कहीं ना कहीं। और कभी कभी कुछ चीजें जी ऐसी होती है लाते बराबर ही आपको यूज करना होता है, तो आई थिंक वो रहता ही है कहीं ना कहीं सब में ही है, तो ठीक है। ठीक है, चलो आप चलिए, बहुत एंजॉय अच्छा करो। लगा थैंक आपसे यू, आप बात कॉल पे करके। आए। बोलिए। हाँ, सॉरी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दुआ में याद आपसे रखिए। बात कर, जी जी आप भी। सबको बाय। सलाम बोलना मेरे तरफ से घर में। अल्लाह हाफिज। जरूर। अल्लाह हाफिज जरूर। यो, अलग अलग सिटीज से लोगों से बात करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि सब कुछ अलग होता है। एक्चुअली मुझे ना नीचे जाना है, बट नीचे जा रही हूँ ना, फिर ऊपर आ जाते हैं। चलो देखते हैं सबा को कनेक्ट करें। अब सबा के पास वक्त है कि नहीं, वो भी जरूरी है। हेलो। हाय सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबा, कहाँ से हो आप? हैदराबाद? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या बात कर रही हो आप पाकिस्तान से हो? ओह माय गॉड, जी। मैं पहली बार किसी से आप वर्चुअली बात मुझे कर रही हूँ जो पाकिस्तान से है। हाँ, मैं पाकिस्तान और फेमस सिटी कराची से हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा। जी। कैसे हो आप? जी। कैसे हो आप? कैसा है वहाँ सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर भी क्वारंटीन चल रहा है। डे 22 है यहाँ पर। यहाँ पर भी सब बंद है, लॉकडाउन हुआ हुआ है। सब ना, हाँ आई एम श्योर सब जगह ही हुआ है। तो फिर आप क्या शादीशुदा हो? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? बच्चे? आजकल बच्चे हैं अपने खेल में लगे हुए हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? कितनी क्या क्या उम्र है उनकी? एक मेरा 2.5 साल का है और एक मेरा 1 साल का है। ओह अच्छा, तो सब नई नई शादी है? 3.5 4 साल हो गए शादी जी करके? 3 साल? नहीं, 5 साल हो गए। ओह 5 साल हो गए? बच्चे बच्चे लेट हुए। अच्छा अच्छा, नहीं तो भी 2 साल का ब्रेक ठीक है। अभी आप भी तो काफी यंग ही लग रही हो। आपकी क्या उम्र होगी बहुत मतलब? मत बहुत बोलो, अच्छा जाने दो। ब्रेक था वो। मत पूछो। हाँ, हाँ, हाँ एज मत पूछो, एज कभी बहुत मत अच्छा पूछना। ब्रेक था। हाँ बहुत अच्छा ब्रेक था। अच्छा है ना, आपको फिर थोड़ा हाँ। शादी होती है जब इतनी यंग एज में हो जाती है, तो आपके पास कुछ सोचने का वक्त भी होता है। अब हमारी देख लो, हम तो मतलब ऐसे टाइम पे तो मुझे तो लगता है शादी होते बराबर ही दूसरे दिन हमल ठहराना है, ऐसा सिचुएशन है हमारा कि भैया ये जल्दी करो, हम नहीं रुक शादी होती पाएंगे। है और सबके सवाल शुरू हो जाते हैं। अब तो ऐसी प्लीज ऊपर वाले बस बच्चा चाहिए ही चाहिए, अब नहीं रुक सकते। अब हमारी वो उम्र निकल चुकी है। ये एक चीज अच्छी होती है पता है, जब आप अर्ली 20s में शादी करते हो ना। मैं बहुत लोगों को, जो लोग एक्टिंग फील्ड में नहीं और मेरे ऐसे पहचान में, वो जब कहते रहे इतनी जल्दी उम्र में शादी करे तुम्हारा अच्छा है, तुम रह गए। मैंने कहा ये तुम सोच रही हो क्योंकि तुम अभी इधर हो नहीं। बट जितनी जल्दी शादी होती है ना, उतनी जी, अच्छा होता है। बिकॉज आप ना इतने मुझे आपका, तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी उम्र में ही शादी करनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, जो सही वक्त में शादी नहीं की है। बट ये टाइम पे शादी करना एग्जैक्टली अच्छा है, बिकॉज एक आपके पास उम्र होती है। लेकिन करना भी अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ चाहिए। वो जब मिल जाए तो आप फौरन कर लेना। हाँ हाँ, देखो अभी तो मतलब क्या है ना, सब अल्लाह भरोसे ही है भाई। अब हम बता नहीं सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। थोड़ी बहुत तहकीकात कर लेते, कभी इंसान का नसीब हुआ तो पहले पता चल जाता है, नहीं हुआ तो बाद में भुगतना पड़ता है। लेकिन एक नहीं नहीं, तरीके से, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, क्योंकि आप जितनी क्यूट हो ना, आपको मिलना भी आपके ही जैसा चाहिए। आमीन आमीन आमीन। क्यूट होना इसके लिए मतलब गलत गलत चीजें होती है कभी कभी। एनीवेज वेज, नहीं हमें नहीं, सब नेगेटिव अच्छा चीजें नहीं होगा। सोचनी है। आप बस दुआ कीजिए। सब अच्छा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होएगा। और मुझे पता है आप इतनी अच्छी लगती हो। सब
आजकल एक न्यू आई हुई है, मैं नाम लू नहीं लू, खैर उसको सब बहुत क्यूट बोलते हैं, लेकिन क्यूट बिग बॉस में जो स्टार्ट हुआ है वो आपसे हुआ है। हाँ सच्ची। मेरी तो आप ही फेवरेट थी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती थी, जैसे आप करती थी ना, जैसे जैसे ही शीशा दिखता था आप सामने देख के और अपने स्टाइल मारने स्टार्ट। सच्ची में शीशे का ऑब्सेशन। पता है, लेकिन एक्चुअली पता है रोज घर में प्रॉब्लम क्या होती है कि आसपास हर जगह पे ना शीशा लगा होता है, तो आप जिधर देखो, और ऑब्वियसली अभी आप, मतलब मैं तो आई हूँ कि मुझे काम चाहिए ना, जाहिर सी बात है, थी ना, वो बर्तन पोता मांजा करने इधर आई हूँ, मुझे घर पे आता है, मेरी मम्मी ने बचपन से ट्रेनिंग दे दी है मुझे इसकी। तो आपको ऐसा लगता है अच्छा ये कैसे, एक तो लड़कियों की तो ऑटोमेटिक होता है ना, आईना देखो, नजर अच्छी तरह ये सेट कर लेती हूँ, बात करते हुए और अच्छी लगूंगी, क्योंकि अंदर से आपकी एक्ट्रेस ही जाग जाती है। तो आई थिंक वो एक चीज रहता हाँ, था, बट बहुत मजा आया, वहां पे भी बहुत मजा आया, असली एक्टर तो शीशे के सामने इंसान का अकेले में ही निकलता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पता है, मैं मुझे ना बहुत ना अपने आप से भी बात करने की आदत है मुझे, क्योंकि कभी कभी लगता है पता नहीं मैं क्या ऐसी कोई चीज बोलूं। पहले तो एक लगता है कि कोई राज की चीज है, अगर मैं किसी को बोलूंगी इसने किसी को बोल दिया, फिर दूसरा लगता है कि अरे मैं किसी को कुछ बोलूं कुछ बुरा लग जाए, तो मैं क्या करती हूँ ना, आईने में ना अपने साथ बात करने लग जाती हूँ, ठीक है। तो मेरे जी। साथ एक बार ऐसे हुआ था, जब मैं साउथ में काम करती थी, तो मैं ना आईने में ऐसे तैयार हो गई थी बात कर रही थी, तो मेरे हेयर ड्रेसर आए, उनको लगा मेरे अंदर ना कोई आत्मा है, और मैं ऐसे अकेले अकेले बात करती हूँ। उन्हें ना मुझे 2-3 टाइम देखा, तो उन्होंने ना मेरे मैनेजर को बोला, मेरे मैनेजर को पहले से ही पता था कि मैं ऐसी अकेले बात करती रहूंगी, बाथरूम में जाऊंगी अपने आप से बात करना शुरू कर दूंगी। तो मेरे मैनेजर ने आके मेरे को बोला, देख सना तू ये सब हरकतें मत कर, क्योंकि लोगों को लगता है तू पागल है। मैंने कहा यार, मैं कभी डायलॉग याद करती हूँ, कभी मुझे कुछ बोलना होता है, मैं अपने अपने आप को बोल देती हूँ, मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ऐसे मेरे साथ इतने हादसे हुए जब लोगों को लगा कि यार ये खुद से की बात करी, मैंने कहा नहीं, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, सब करते हैं। कभी जब मेरी एक हरास छोटी बन बहन बन है, वो होती है भी ना। ऐसी ही हरकतें करती है, सब उसको घर में यही बोलते हैं, ये तो क्रैक है। मेरे घर में भी लोग ये बोलते हैं, ये तो क्रैक, ये तो जब देखो कुछ भी करते रहती है, बट वो जब हाँ। वो अकेले कमरे में होगी ना और शीशा उसके सामने होगा, वो भाई कभी डांस करती हुई मिलेगी, कभी वो कोई से डायलॉग मार रही होगी, कभी कुछ नहीं किसी तो को बालों को पोजना हिलाती होता रहेगी है, अपने। कभी किसी की तारीफ करनी होती है, कभी किसी को बोलना होता है, बोल नहीं पाते। तो वो सब चीज की प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, बट कभी सामने जाके कुछ नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें रहती कुछ है नहीं ना। होता। अभी बहुत सारी चीजें बहुत ऐसे वक्त पे बोलना होता है, वैसे तो नहीं, जाने दो, मैं अंदर ही रह के मैं अपने आप से इधर शीशे से बात कर लेती हूँ, मेरा भड़ास निकाल लेती हूँ, बट जाने दो, छोड़ो, ऐसा रहता है। और आपके हस्बैंड लेकिन सब आप कैसे हैं? बहुत, मेरे हस्बैंड तो सही है, अभी उनको नीचे भेजा है सही बच्चों की है। चीजें लेने। ये जो हमने वर्ड यूज किया ना, मेरे हस्बैंड तो सही है, ठीक है। चलो अच्छा, अल्लाह करे सही ही ठीक है, रहे। बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, husband। बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा हमेशा ही दुआ करती हूँ कि जो शादीशुदे जोड़े हैं वो हमेशा अल्लाह पाक उनके बीच में मोहब्बत बनाए रखे, बिकॉज हमारा तो सिलसिला इस दुनिया से लेके आखिरत से जन्नत तक चलने वाला है, तो बस हमें अच्छे जोड़े जी दे जी और जी। अच्छा चले, बस यही दुआ है। बिकॉज जब एक रिश्ता होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब शादी हो जाती है और आप अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारने लगते हो, तो एक अलग किस्म की एक चीज अंदर होती है। तो अल्लाह हम सबको, हर हर शादीशुदा जोड़े की रिश्ता सलामत रखे। आमीन आमीन। आमीन। चलिए आप एंजॉय करिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। तो घर में सबको मेरा सलाम बोलना। जी जरूर जरूर। बाय। मेरी तो सारी बहनें, हम सब आपकी बहुत बड़ी फैन है, हमें तो सबको आप बहुत पसंद है। अरे थैंक यू, बस आप मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए, बस दुआ में ही याद बस जब रखिए। से ही फॉलो कर रहे हैं, जब से आपको बिग बॉस में देखा था ना, जब से। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलिए बाय। चलें, ख्याल रखना आप भी अपना। ख्याल रखिए। Oh my God! I can't believe. ओहो, चलो दूसरा कॉल लेते हैं, मजा आ गया। पता है बेचारे जो, मैं कह रही जिन लोगों ने पुराना रिक्वेस्ट किया है वो वापस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने नीचे जा चुके हैं कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो आप। मैं सोच रही हूँ नीचे स्क्रॉल करूँ, जो लोग मेरे आते बराबर आए थे, मुझे कसम खुदा की कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर ऊपर चला जाता है। अभी मैं एक लड़की को सिलेक्ट करने वाली थी, बट हाय कहाँ गई तुम?
दिव्या सूद, देखते हैं कौन है ये, और अगर ये कनेक्ट हो, आई थिंक शी इज नॉट देयर। एमिलिया, देखते हैं एमिलिया। Hi, Hi, how how are are you? you? I'm good. I've spoken to you on live before, so it's nice to speak to you Yeah, again. I was just wondering, I've seen you before. Are you the same person, or I am like getting deja vu? I am the same person. I've spoken to you on live before. Yes, I have seen you because. Anyways, thanks for picking me up, though. Huh? Thanks for picking me up. I'm a big, Yeah, big yeah. fan of yours. I love Thanks. everything about you. Thank you. Where are you from? I just forgot, but where are you from? I'm from UK. You're from UK. Yes, yes. Now I remember. I remember we spoke in December because that Yes, was the last we time. did. It's like Very good memory, actually. no, because that was the last time I'd spoken to people. I was in Jordan. I was shooting for my special ops, and that is when I was doing phone calls. And I remember, एक तो मैं 6 दिसंबर को गई थी, आई थिंक 6 दिसंबर को मैं लास्ट गई थी, शायद 5 दिसंबर को, क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे था 6 को, तो आई रिमेम्बर दैट वाज माय लास्ट लाइव. That's nice. And how is it going in UK? Well, it's quarantine, so everything is quiet at home. Like everybody's home and my family as well. So we locked down completely. We can't go out as much. Yeah. We do have supermarkets, but we have been given like certain rules and regulations that we need to follow. So yeah, so we are at home. How is it going in there in India? It's same here, of course. I think it's same worldwide. सबको घर पे, everybody is at home, and you know there is this selected time that you can go and buy groceries. And also they've kept medicals and everything. You know, all the medical stores are open in case of any emergency. And if you feel unwell, you can call the doctor at home. You know, you don't have to step out. Yeah, but then I think it's the same for us as well. But I think people have to take it a little bit more seriously because I yeah, think people are taking it very seriously. I mean, people are making fun of it. It's nothing about to be funny because it is really, really serious. I mean, people are struggling for themselves. So, see, you know, I'll tell you one thing. You know, there is nothing wrong if you're sitting at home cracking jokes, because we all know that it's a serious thing. You know, there are people dying because of it. But log abhi you hota hai na, when you are really upset, you start laughing on the situation. So I think people are scared, and that thing has made them even more funnier. But as long as you know the situation, you know that the situation is not good, that is important. You follow the rules, that is important. That's important, yeah. You be safe and you keep your people safe. That should be your ultimate, you know, that is something that you should motivate people around you. That is very, very important. पर घर पे बैठ के अभी जैसे देखो, मैंने भी इंस्टा पे I post funny, you know, shit, like, you know, you become a fish and all. But that's fine. That's fine, yeah. But you know, it's like you do get scared, and you know that it's a scary thing, and you don't want to be a part of, you know, you want to be safe, and you want to tell people around you to please be at home. You know, of course people are bored, they don't know what to do. How much will you talk on live and talk to your family? You know, you want to step out eventually, because physically, you know what I'm doing? I'm sitting on the sofa, I go to the washroom, and then I come back, and again I'm back on the same sofa. I get up from here, I go on the bed, I lie down, again I get up, and I am eating. I don't know what to do in life. Exactly. That is the problem. You just want to eat, you just want to chill, you don't want I am buying same chips every day from my person who comes to my building to give out, you know, things which some people are allowed to come with. Of course, they're coming with all the precautions and everything. But imagine every day I'm taking this big chip and I'm eating. I'm like, I'm definitely gonna gain 5 kgs more after this. Like, people are like, I feel that my face is, I have water retention, I don't know what all I have on my face. I feel my face has gone heavier. I think it is just that everybody's feeling the same thing. Like, even me, I keep eating, I keep ordering stuff. But, you know, my dad was shouting at me yesterday saying that it's not very good to order stuff outside. Why you're taking the risk? And I said, you know, you're craving, you're at home, you're craving for things that you shouldn't be meant to crave. And it is really, really annoying. And because it's Good Friday and all of that, so we were only eating veg stuff. And yesterday I was craving continuously. I was like, God, come on, not today. I know, I can understand. Yeah. Especially when you're not getting it now, you want to crave. Like, you start craving. Exactly. I want to eat this. I want to eat like crispy
French fries, peri peri Oh French yeah, fries, and I'm like, exactly. Me too. I had I'm them a huge yesterday. aloo fan. I love potato. I love potato. I can eat potato and rice every day, all day. मेरे को अगर कोई कहता है ना, what do you love the most? I said, I love potato. Give me potatoes. Like, God, just let me be fat with anything and everything I eat except potatoes. I will die for everything, but let me just eat potatoes. I'm a potato Potato. kid. Oh So my I God. love potato. That's so nice though. But it's actually good that, you know, you should eat as well, but also make sure that you're looking after yourself. Yes. I mean, it's always good. My mother always says, eat, but also make sure you're looking after yourself, you know? Yes. That's Don't very important sacrifice because your food. Like, you know, don't eat it just because, oh, you're going to put on weight or whatever. Because I think most of the people think when you eat potatoes, you put on weight. But it's nothing like that. If you work out properly and you eat it, it's fine. It's completely Sometimes okay. I get this. You've eaten sweet potato? I'm sure you must Yeah, have. sweet potato fries. Oh, they're so good. You put some salt and pepper. They're super I'm good. so craving sweet potato, baked potato, boiled potato. Sweet potato, I like sweet potato. You know, when you smash it up and Smash it down completely. oh my God, it's so good. yum. But I'm like, कौन जाएगा, क्या लाएगा, Yeah. छोड़ो, जो मिलता है बाजार, whatever you Yeah, get, whatever exactly. rationing, you just take it. So yeah. Oh my God. How is your mom though? She is good, yeah, she's good. She's so happy that I'm all like now I'm home all the time, and you know, but she's like, you know, you're always doing this, that. I said I need to make some videos, or my page is gonna go dead. What am I gonna post? So luckily, you know, you have this TikTok, there are ready content. That's you some other just stuff. go make, you know, nothing big, but okay, let's do something for fun, at least to keep myself happy, you know, Happy. nothing. So, But I must say, I enjoy all your videos that Sorry? you post with your mother. It is so that it really entertains. Not gonna lie. There are so many things I don't post because it's so instant. So I have to keep capturing her. I said, Achha, if she says something, I was like, can you just tell me that again? I didn't hear you. And then I'll make that video recording of her. She is so funny. I can't tell you. I swear, in the morning is when she made something, egg and bread or something, right? Oh my God, I was like, this happens in every she'll house. make egg and she's like, मेरे से अंडा नहीं टूट रहा है, अंडा गिर गया. तो I am like, सबसे होता है, मेरे से भी गिर जाता है. Don't, because you know she's also old, and plus you know she starts shivering. So sometimes of course. There were times, you know, when my mom, like, she tries to break egg, and if it doesn't break, she starts crying because she thinks that she can't do that. So you know, I have to tell her it's okay, even I can't break it. I do it. Sometimes I crack it on the floor. So yeah, so I tell her. So, you know, I have to just keep telling her that, you know, it's okay, because you know how it affects them mentally, you know. So, you know, I have to tell her that no, it's okay. You know, even I also can't break it. So I'll purposely break it, and you know, I'll show her that all the white thing is gone inside. And I'm like, see, the shell is gone inside, and I'm good for nothing. So, you know, she's like, then she'll start laughing like a baby. I was like, you're training me to be a good mother. But it's good actually, you know, like especially for an actor to come up and say stuff like, you know, praying or something like that is really helpful, because I mean, we are praying at home as well, but it's nice to see an actor do it also. Like, she's entertaining at the same time, also like helping people to understand, stay home, be safe. But it's nice to see that you're coming out. And also, I love everything about you, even about whatever you speak about your relationship and everything. I've listened to all your videos, and I always say, like, all the girls get inspired about you. I must say, always stay the way you are. Don't change. I like that. Thank you. I hope God gives me that strength to be the way I am. Because coming out on social media and speaking out the truth and telling everybody what you've gone through, it's a big thing. Like, I would never do that, being very honest. I would sit and cry at home. But we have seen your goods and bads together. But I must say, you know, Emilia, I have been crying since very long. In Feb, I got the strength to come out and talk. It's not that I just decided I'm not going to cry and I'm going to just come out and talk. No, I've been crying since last June, July. And, you know, I kept ignoring signs. I kept ignoring shit. And this Krabi trip for me has been a blessing in disguise. I wasted a lot of money. But if I would have not gone there, I would have still been in this shitty trap. Continued with the same shit. You know, affected myself even more. And some losers would be doing all the joker activities and their circus would be on. I am glad that that trip happened. I'm glad I'm glad that I caught people red-handed. I caught and I saw it. Nothing is like, oh, I heard from this person. Oh, I heard. That gave me somewhere peace. Because if I would have not seen by my eyes and if I would have only heard shit, it would have been tough. You know, your mind becomes double.
that, oh, maybe it's not true, or maybe it's that. But when you see shit, you're like, thank God that you God, showed you me. showed Because me. that's when you're at Exactly. peace, right? Peace, yeah. So Fair I think enough. that was very, very important. But it's very important that you be happy, you know your worth, and you do what you enjoy, you do what you Enjoy, like, exactly. you know. Yeah. And every woman has a lot of power within them, you know. So Yeah. they just need to show that, you know, that yes, this is what I possess and this is what I'm capable of, you know. So that is very, very important. Apart from that, baki to sab theek hi hai, you know. Yeah, exactly. Life But moves the on, only life thing goes really, on. really like annoys me is like when I see people talking shit, like, you know, they know the truth, but they're still talking shit about you, or, you know, like in general, like, oh, See, no, I'll no, tell you, no, this. Amelia, first of all, there are people who are fake people who Yeah, are exactly. doing Fair some enough. shit. There are people who are paid people. There are messages that come from their own fake IDs, because there are people who possesses 18 to 20 fake IDs on their own. So they write messages to themselves and then they reply to themselves, which is also a great talent, I will say, because everybody can't have that talent. And apart from that, you know, we should be happy that it's okay when people say, you know, there are a lot of people who said, oh, you're a fool, and you know, this thing happened. And I'm like, it's okay to be a fool. It's okay to be an idiot. It's okay to be vulnerable. But it's bad to be cunning. It's bad to be malicious. It's bad to be evil. I'm glad I'm not there. It's okay if people are fooling me. It's okay if somebody's taken my money and ran. It's okay if somebody's cheated me and ran. If somebody's doing this, okay. But I'm glad that I am not the one who's causing heartaches to people, or Exactly. backstabbing people, because eventually, you know that God is there, karma is there, and it's going to Exactly. come right there to you in this world and hereafter. So I am happy that, you know, those things are not there within me, and it's tough, you know, in today's time when somebody does bad to you, to give that back, it's to not wanting to give that back also is very tough. And I think a lot of people believe in, you know, oh, not talking about bad things is dignity. I don't believe in that. I think when you don't talk what happened to you, what wrong happened to you, that is not dignity, babe. Like, how is that dignity? Exactly. So I only want people to, like, be strong, and that is my message, because it's not just me. I know people who are going worse. Worst, exactly, of course. And unfortunately, they don't have supporters, they don't have people even to vent out to or to talk to. Forget solving the issue. Exactly. So my only thing is that, you know, sometimes we are very lucky that we have good friends. Sometimes there are people who are not lucky, they don't have good friends. What are they supposed to do? So, you know, it's very important that, you know, people just be there, support each other, and as women we stand for each other. And I always believe, you know, there are a lot of people who said, oh, you know, when a guy does something, the guy is at fault, not the girl. I said, no, the girl and guy both are at fault 50-50. Let's not give credit only to the boy. Because the girl who also participated in this should get equal amount of credit, right? Yeah, exactly. Because they are the ones. Because some if people the girl have doesn't affairs. agree, how would the boy, you know, go? Then girls if the girl says no, agreeing, then the guy knows. there will be no cheating happening. Where are boys going to go? Exactly. And if they are gays, then they'll definitely go to boys. Then you can't do anything about it. Exactly. I think it is so funny that they don't understand that, and they think that, you know, others what they're talking is wrong. I mean, I'll tell you one thing, Amelia. Just write down few things in your life diary book that people who do this, they're going to get that back. Do you think God is going to bless you with a guy so amazing who's going to be loving you to death and will be only for you when you are the one who was going around when he was with somebody? Exactly. No way. Exactly. Do you think such people get good people? No way. There is nowhere in this world people will be happy with men who they've snatched from people, no matter how bad they were. Even if they were useless to utter useless people, they were gutter, they were dustbin, it doesn't matter. Let the partner deal with the man. But when you get into that, you have to know that you will pay for it. So everybody who gets into a relationship with committed guys and married men, they will end up getting partners like that. I will write down with my blood and give it to you. That is of course. I mean, this is the truth. And being honest, it has happened to lots of people. You know, they go around, they cheat, and then later they like. And then they don't even have the guts to come and say that you have done it. Like, if you're so good at doing it and if you think it's all okay. But this relationship is going to come out very soon, and you will see it. And they will only prove me right. Exactly. That I was not blabbering. I was talking the truth. Talking some truth, yeah. Yeah, well, my full support with you. I really love you as a person, and you're really amazing.
Thank And you. So are you. it was nice talking It's to so you. nice to talk to you again. Oh my god, I remember we were talking I about know. something different. Last time as well we talked so long. Oh my god, and this time also. You But talk it's really well. I think when I'm going to come to London, I am definitely buzzing you. We have to meet up, and I think we're going to have great conversations. Sure. Like If I come uncensored and unfiltered ones. Sure. If I come to Mumbai, you're from Mumbai, right? DM me, of course. Yeah. DM me, You're yeah, from sure. Mumbai. So I would love to meet definitely, you. I will be looking for you. I'm gonna come to your salon because I know. Yeah, you yeah, from please salon. do. Clinic, And, yes, please do. I will come to your salon because it was lovely talking to you. You're a lovely actor, and I really love you. And I want to see you on screen very soon. I Very saw your soon, web inshallah. series. It was amazing. I love you and take care. And Take care, hi darling. to your Take mom care. as well. Yes, I will. You also give my Bye. regards to your family. Bye. Sure, I will. Thank you. Lots Bye. of love. Take care. Bye. 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 Oh my god, like when she came live, I was like, I've seen her, I don't forget faces. I've seen her, and I'm like, oh, clinic है, हाँ, Tollywood. कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई नहीं, हम बता देंगे उन्हें. अच्छा, अब मैं किससे बात करूं? La la la. Azush Shroff. I don't know who's. Let's use Azush Shroff. Okay, oh my God, it's been an hour. I'm live. Oh God. Actually, लोगों से बात करते तो पता ही नहीं चलता है. I think this and maybe another call I'm going to take, and then I'll be like, hi. Thank you so much, ma'am, for joining me. Thank you, Azwa. You're frozen. जी मैम. आप फ्रीज हो चुके हो. मुझे मतलब आपका बस एक ही ऐसा पोज है जो मुझे दिखाई दे रहा है, बट आप नजर नहीं आ रहे हो. चौक में हो एकदम. आप मेरे को ज्वाइन ऐड कर लिया एकदम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप फ्राइडे के लिए स्टोरीज अच्छे डाले थे मैम आप. फ्राइडे के दिन स्टोरीज बहुत अच्छे डाले थे आप. थैंक यू. आप कहाँ से? आप भी हैदराबाद से हो क्या? मुझे हैदराबाद नहीं लग रहे हो आप. हैदराबाद से. अच्छा, आज सब बैक टू बैक हैदराबाद कॉल जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अजीम है. मोहम्मद अजीम. जी. ओ अच्छा, तो आप क्या कर? आप फ्रीज हो चुके हैं. लोगों को आप सिर्फ इस फ्रीजिंग पोज में दिखने वाले हो. जी. तो आप क्या करते हो अजीम? जी मैं एसी फिटिंग का काम करता हूँ. एसी फिटिंग का काम करते हो? किसका? एसी फिटिंग हाउस में. मैम एक बार मेरा डीएम भी देख लो मैडम प्लीज. हाँ. तुम अटक गए लेकिन अजीम. नहीं मैं शॉक में हूँ. अभी तक मेरे को यकीन नहीं आया. बिलीव नहीं हो रहा एकदम. मुझे तो लगता है नेट भी शॉक में चला गया. फ्रीज हो गया. मुझे पता नहीं मेरा फेस क्यों नहीं बता रहा. पूरा ब्लैक हो गया एकदम. हाँ, आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे हो? जी देख पा रहा हूँ मैं, मगर इधर मेरे तरफ ब्लैक हो गया पूरा. हाँ, आपका वही हो रहा है. आपका मोबाइल प्रॉब्लम होगा सर. नेट प्रॉब्लम है क्योंकि आवाज तो अच्छे से आ रही है. सिर्फ आपका फेस फ्रीज हो गया. और मैम लंच हो गया? नहीं, लंच तो हम लोग शाम के टाइम पे करते हैं. शाम को जब लोग नाश्ता करते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, हम लोग तब लोग लंच करते हैं. हम लोग बहुत लेट खाते हैं ब्रेकफास्ट. एक्चुअली सब एकदम आराम से उठते हैं. मम्मी तो एकदम ही आराम से उठती है. फिर वो खाते पीते बहुत लेट हो जाता है. भूख नहीं मैम बॉलीवुड एक्टर्स में सबसे ज्यादा आप पसंद आते हैं. हाँ, सबसे ज्यादा. थैंक यू. समझ में नहीं आता है क्या. पहले से फॉलो कर रहा हूँ मैं. हाँ, बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ मैं. बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. अब मैं शॉक में हूँ. अभी भी मेरे को यकीन नहीं आ रहा. नहीं, थैंक यू. अब बहुत स्वीट हो यार. आपकी स्माइल बहुत अच्छी. या अल्लाह. और आप टिकटॉक अच्छे बना रहे हैं मैम. हैदराबाद के वो वॉइस पे है ना. अरे मुझे हैदराबादी टिकटॉक इतना पसंद है. इतना फनी स्लैंग है. तो जो ये कपल वाली जो बातें आती है ना, मुझे ना एक और बनाना था. वो जो आपने वो वाला टिकटॉक देखा जब वो उसके हस्बैंड को ऐसे पतीली से मार के गिरा देती है और फिर उसकी अम्मी को फोन करती है, मैं क्या करूं, मैंने इनके मुंह पे पतीली से मार दिया. हाँ वो वाला बहुत अच्छा है. देखा मुझे वो वाला भी बहुत अच्छा लगता है. बट आप मुझे भेजना हैदराबादी. अगर आप मुझे डीएम करना कुछ
जो अच्छे जी मैम, मैं ऐसे देखने में जो आता है मैं वो देख लेती हूँ, पर समझ में नहीं आता, तो कोई अच्छी कॉमेडी वाला रहेगा तो मुझे आप भेजना इंस्टा पे, मैं उसको जी बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है मोहम्मद अजीम, मैं अभी कॉल कट कर रही हूँ बिकॉज आप बिल्कुल फ्रीज हो चुके हो और कुछ भी नहीं हो रहा है था, सिर्फ आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, बट आपसे बात करके जी बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह वापस थैंक बात यू। जरूर होगी। टीम चेक कर लो मैम प्लीज एक करती बार। हूँ, मैं डेफिनेटली करती हूँ। थैंक यू मैम, अल्लाह बाय, हाफिज, अल्लाह टेक केयर, हाफिज। अपना ख्याल रखो। बेचारा एकदम फ्रीज हो गया। तो मैं ना हैदराबाद आना ना 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 वो वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिरिया खाना है तो मालीपल्ली आना। एनीवेज लेट्स सी किसको फोन करूँ, यहाँ से किसी से बात करूँ क्या मैं? यहाँ पे किसी को सवाल है तो मुझे यहाँ से बताओ, मैं इसका जवाब देती हूँ। कितने सारे लोग हैं तो कॉल पे। दिल्ली का भी कॉल अटेंड करो सना मैम। हाँ जी दीपक प्रताप जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। काश आप लोगों के आईडीज के आगे आपकी सिटीज लिखी होती तो मैं डेफिनेटली क्लिक करती, बट ये तो मतलब ऐसे आईना माइना माइना मुँह वाले कॉल्स है तो एन्ना आए तेन्ना आप है, इन्ना आए तेन्ना आप। सोनू क्या क्या लिखी हो आपने ये? एन्ना एन्ना आए तेन्ना आप, कौन सी लैंग्वेज है ये? Do you live alone with your mom? Khan Kausan. Yes, I live alone with my mother. My mother, the greatest, the professor. आपने मनी हाइस्ट देखी है तो वो जो प्रोफेसर है वैसे मेरी मम्मी है, उनके इशारों पे मैं चलती हूँ। उनके प्लान होते हैं, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें वो। मेरी मम्मी 3 दिन से मेरे पीछे पड़ी है पंखा साफ करने के लिए। मैंने कहा मम्मा यार मतलब वैसे ही इतने सारे काम है, पंखा क्या साफ करना है, पर अभी कल करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं, ये मैं घर के इतने कामों से बहुत परेशान हो गई हूँ। इंशाल्लाह करेंगे। हाय हाय मुस्तफा फ्रॉम टर्की। हाय आई लव टर्की, आई लव टर्की, आई मिस टर्की। मैं एक बार टर्की गई थी, स्टेड देयर फॉर 10 days एंड आई वाज स्टेइंग, मैं इस्तांबुल में ही थी, आई वाज स्टेइंग इन इस्तांबुल ओनली and I was like shit, so beautiful, I don't want to go back. I really want to go to Turkey back again. Blue Mosque, Taksim Square, Galata Tower, oh shit, baklavas over there. Hammam, I love doing hammam. I'm sure जो लड़कियों को पता होगा हमाम के बारे में, even उनको भी मजा आता होगा हमाम करने. It's amazing. And hi Amil, walaikum assalam. And Saad Khan. Hi Saad, walaikum assalam. Hi. How to remove blackheads and whiteheads at home? That hippie soul. How to remove blackhead and whitehead at home? Well, blackhead remove करने के लिए तो जो वो pore strip मिलती है, take that. Just see that you steam your face first. Steamers handy portable. You will get it in any beauty center जो 1000-1500 के अंदर आता है. Just take that and see that you steam your face. Or if you don't have a steamer, if you take a hot shower, after the shower when you come out, that is when you apply the strip. Okay, because बहुत बार अभी जैसे especially I want to give this tip to a lot of girls and boys, especially with face packs. Okay, so जब हम face pack लगाते हैं, obviously जब आपको पूरा neck और ये सब करना होता है, so at times you want to do it before you take shower. But I also want to recommend people that if you just want to apply on your face and this part, you should try putting face packs right after the shower, जिससे आपका नहा के गर्म पानी से हो जाता है और आपकी स्किन मॉइस्ट रहती है। उसी टाइम पे फेस मास्क लगाओ, बिकॉज द फेस बिकॉज फेस के सारे पोर्स खुले होते हैं, इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग फास्टर एंड द रिजल्ट्स आर मोर, सो प्लीज डू दैट। दिस इज ऑल्सो वन टिप बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो, मुझे खुद नहीं पता था इतने टाइम से। मैं हमेशा फेस मास्क पहले लगाती थी, तो बहुत बार मैं अभी भी पहले लगाती हूँ, बट नहाने के बाद जब आप अपने मॉइस्ट स्किन पे लगाते हो फेस मास्क और उसे क्लीन करते हो, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत 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 बेहतरीन मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन टिप फॉर एवरीवन। How to achieve healthy skin like you? Uzesh 030. Uzesh, there has been a lot of hard work and nothing happens overnight, to be very honest. I have been using my serum since years, like vitamin C and hyaluronic. मैं बहुत साल से लगा रही हूँ और जब मैंने अपना फेस का लॉन्च किया था और मेरे पहले ही 2 प्रोडक्ट विटामिन सी और हाइलुरोनिक थे, बिकॉज आई नो कि ये आपकी स्किन पे
इट डज वंडर्स टू योर स्किन. यू हैव टू यूज. एंड फिर लोग कहते हैं कब तक का यूज करना है. वेल आपको मरते दम तक का यूज करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसका कोई टाइम नहीं है, बिकॉज विटामिन सी इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. हाइलुरोनिक आपके स्किन को वो प्लम्पीनेस देता है और ग्लो देता है, वो ग्लास लाइक ग्लो जो